मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महिला कर्मयोगियों को निशुल्क ई साइकिलों का वितरण किया। सीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। हमारी बहनों के साथ 40 से ज्यादा साइकिल अलग अलग जिले के हर विधानसभा से जोड़ करके बहनों को अपने जीवन में ये मदद करेगी। खासकर ई साइकिल के माध्यम से आज पेट्रोल डीजल के कठिनाई के दौर में ई साइकिल का अपना महत्व है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सीएम यादव ने 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र सेवा के सफल 12 साल पूरे करने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास के साथ आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, सांस्कृतिक गौरव, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए आपका दूरदर्शी नेतृत्व राष्ट्र को निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी किताब अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी व्यक्तित्व, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र प्रथम के संकल्प को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में चल रही सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। साथ ही संगठन के साथ तालमेल पर मंथन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जल संरक्षण का अभियान जन आंदोलन बन गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 2026 में 10,666 करोड़ के 3.68 लाख जल संरक्षण कार्य करने का लक्ष्य है। इस दिशा में अब तक 1.91 लाख से ज्यादा कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन सर्किट हाउस में दादा गुरु महाराज जी से सौजन्य भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दादा गुरु महाराज की सरकार के विकास कार्यों, खासकर आध्यात्मिक उत्थान और धार्मिक स्थलों के विकास की जानकारी दी। दादा गुरु जी महाराज ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित की। इस दौरान धर्मनगरी उज्जैन में जल संरक्षण और सांस्कृतिक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सीएम यादव ने दत्त अखाड़ा घाट पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि और जल संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने कहा, उज्जैन उत्कृष्ट और वैभव की नगरी है, ये मोक्ष देने वाली नगरी है। उन्होंने कहा, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सदियों से धर्म, संस्कृति और ज्ञान की परंपरा को प्रवाहित करती रही है। उज्जैन मोक्ष देने वाली नगरी है, जहां आस्था और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, बल्कि उत्कृष्ट, वैभव और आध्यात्मिक चेतना की पावन नगरी है। हम सबका सौभाग्य है कि गंगा दशहरा हर वर्ष की भांति इस वर्ष बहुत अद्भुत रूप में मन रहा है। सीएम यादव ने कहा, भारतीय संस्कृति में नदियां केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवन, आस्था और सभ्यता की प्रतीक हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण, नदियों की स्वच्छता और जन भागीदारी के माध्यम से जल बचाव का संकल्प मजबूत करना है। उन्होंने कहा, हमारा प्रदेश नदी जोड़ो अभियान की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 55 जिलों में लाखों लोगों के साथ जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने जल रचनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऐसी ये हमारी पृथ्वी माता की, जीवन दायिनी माता की माँ स्वरूपी धमनिया भी उसी प्रकार से जीवन देती। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान दत्त अखाड़ा घाट भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आया। मां शिप्रा के जय घोष, भजन कीर्तन और धार्मिक वातावरण ने आयोजन को भव्य स्वरूप दिया। मुख्यमंत्री ने इस भव्य आयोजन में पधारे पूज्य संतों से आशीर्वाद भी लिया। सीएम यादव ने कहा, पन्ना जिले की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा के नया पुरवा में निर्माणाधीन कुएं के धंसने से श्रमिकों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। भगवान उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।